जहाँ से होगा वहाँ का टिकट रातों रात कट जाएगा, क्योंकि सेफ्टी से कोई भी खिलवाड़ नहीं होता शिप पे। सेफ्टी से रिलेटेड अगर कोई बंदा इनलीगल कोई काम कर रहा है तो दोस्तों नो मर्सी है, कोई जीरो टॉलरेंस है सेफ्टी से रिलेटेड अगर कुछ भी काम हो रहा है। क्योंकि एक बंदा अगर कोई, ये देखो दोस्तों, ये रहता है हमारा छोटा सा मिनी फ्रीज बोल सकते हैं इसको। इस पर काफ़ी स्पेस होता है रखने का। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक रखी है और इसको अभी पीऊँगा मैं, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी। ओके दोस्तों, अभी ये पूरा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों लास्ट रील में मैं डाला था कि मैं आपको पूरा कैबिन का अपना कंप्लीट जो है टूर कराएगा कि क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती है कैबिन में। तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि हमारे कैबिन में, रूम में क्या क्या रहता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से हमारा स्टार्टिंग होता है दरवाज़ा। ये दरवाज़ा भी बंद है, तो देखो जैसे हमने ये खोला दरवाज़ा, बाहर से भी मैं आपको दिखाऊँगा। और ये देखिए, और यहाँ से फिर हम अंदर आए तो दोस्तों छोटा सा रूम होता है। और ये देखो एक बेड ऊपर है और एक बेड नीचे रहता है, जिसमें एक में मैं रहेगा, एक में मेरा कैबिन मेट रहेगा। हर चीज़ दोस्तों दो दो होता है, क्योंकि दो का अगर जो है रूम है तो देखो दो कबाड़ होते हैं यहाँ पे। देखो ये वाला एक ड्रॉर मेरा रहेगा और एक ड्रॉर इसका रहेगा कैबिन मेट का, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन रहेगा। और देखो टीवी, देखो जो टीवी होती है ये LG की टीवी, LG जो है पूरी दुनिया में फेमस है। ये देखिए LG का टीवी है और इस पर चैनल रहते हैं, ये देखिए। और आप इस पे जैसे ब्रिज कैम वगैरह सब चीज़ देख सकते हैं, जैसे नेविगेशन मैप, जैसे हमें अगर देखना है कि अभी हमारा शिप कहाँ पे चल रहा है तो वो पूरा दिखाने लग जाएगा यहाँ पे कि कहाँ पे शिप चल रहा है, पूरा दिखा लेगा। ये देखिए पूरा मैप से अभी 20 समंदर में शिप चल रहा है वो दिखाता रहेगा दोस्तों। तो अभी मैं, और दोस्तों कल हमारा कैबिन इंस्पेक्शन है, मीन्स कल जो है हमारे रूम चेक होंगे कि रूम में सफाई है नहीं है, सारी चीज़ें करेक्ट है कि नहीं है, लाइफ जैकेट है कि नहीं है, सारा चीज़ जो है लाइट वाइट सारा काम कर रहा है कि नहीं है। हफ्ते में एक दिन ये चेक होता है। और कैबिन इंस्पेक्शन मीन्स कैबिन का सफाई हम लोग को, देखो पूरा रूम मैंने अभी सफाई किया, पूरा चकाचक करके पूरा सामान अरेंज किया। और ये लाइफ जैकेट बेड पे इसलिए रखते हैं सुबह के लिए, क्योंकि वो लोग अगर जो है चेक करने के लिए आएंगे तो वो लोग लाइफ जैकेट भी चेक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइफ जैकेट में क्या क्या रहता है हमारे, ठीक है। तो दोस्तों जो लाइफ जैकेट होती है उस पर देखो ये सीटी रहती है, यानी जैसे आपने टाइटैनिक में देखा होगा कि लास्ट में एक लेडी जो है सीटी बजाती है, ठीक है। तो ये सीटी रहती है कि अगर कभी अगर शिप अगर डूब गया तो हर किसी रूम में लाइफ जैकेट होगी, हर किसी रूम में। तो सबको जैसे अनाउंसमेंट होगा, यहाँ पे स्पीकर है, देखो ये स्पीकर है, ये स्पीकर, जब भी कैप्टन का अनाउंसमेंट होगा, कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो इस हर किसी रूम में स्पीकर लगा रहता है। और रूम के बाहर कॉरिडोर में चारों तरफ पूरे शिप में ये स्पीकर लगे होंगे। जो भी ऊपर ब्रिज से अनाउंसमेंट होता है, कुछ भी इमरजेंसी आ गया या कुछ भी हो गया तो हर कुछ ऊपर से अनाउंसमेंट होगा तो हर किसी को सुनाई देगा। उसके बाद वो लोग जो भी वहाँ से ऑर्डर मिलेगा तो हमें फॉलो करना होता है। अगर कभी अगर शिप पे इमरजेंसी आ गई कि हमें शिप को खाली करना है, निकलना है, तो हर कोई अपना कैबिन से अपने रूम से लाइफ जैकेट उठाएगा और उसके बाद लाइफ जैकेट पहन के अपना अपने असेंबली स्टेशन पे चला जाएगा। उसके बाद जो भी आगे का उनका ऑर्डर होगा तो वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों लाइफ जैकेट पे सीटी रहती है, जैसा आपने वो लेडी देखी होगी टाइटैनिक में, ऐसे सीटी बजाती है लास्ट में। और जो बचाओ दल वाले होते हैं वो सीधे आते हैं और उसको देख लेते हैं। उसके ऊपर जैसे रात का टाइम है, अगर शिप को भी डूब रहा है और सारे लोग जो है समंदर में हैं ऑलरेडी लाइफ जैकेट पहन के कूद चुके हैं, तो देखो ये इस पर एक ये लाइट रहता है, देखो ये देखो ब्लिंक हो रहा है ना लाइट, ये देखो ये लाइट रहता है कि ये कोई पहन के दबाएगा तो जो भी बचाव वाले दूर से देख सकते हैं कि हाँ वहाँ कोई बंदा है, लाइट चमक रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। कैबिन जो है चेक होता है तो वो लोग ये लाइट भी जो है चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है, देखो इस पर भी कैबिन नंबर लिखा हुआ है। ये जैसे मेरा कैबिन नंबर है 2612, सब कुछ जो है लोकेशन के हिसाब से उनका लिखा हो रहेगा। तो ये वाले कैबिन की जैकेट है, ठीक है। तो जैसे दो जैकेट रहते हैं, एक जैकेट अभी वहाँ बेड पे कल इंस्पेक्शन है तो मैं भी अभी बाद में बेड पे रखेगा जब मैं ड्यूटी जाएगा, तो एक जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे रखा है। एक चीज़ और देखिए, ये जो होता है ये देखो ये इसलिए जो है लगे रहता है कि कभी का जो है लाइट नहीं है, ठीक है। हम लोग सो रहे हैं और लाइट नहीं है, जहाज़ की लाइट जो है कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया लाइट में और हमें शिप भी खाली करना है, तो ये हमें पता चलेगा कि हमारा, वैसे हमें आइडिया है कि ये लाइफ जैकेट यहाँ पे, लेकिन अंधेरे में ये जो रेडियम होता है ना, ये चमकता रहेगा कि हाँ यहाँ पे तुम्हारा लाइफ जैकेट का सिंबल है कि यहाँ पे हमारी लाइफ जैकेट रहेगी। फिक्स एरिया है इनके, यहाँ पे रहेगी तो यहीं पे रहेगी, कहीं हम इसको यहाँ नीचे या कहीं भी ज़मीन पे नहीं रख सकते। हर चीज़ का रूल होता है तो वो रूल फॉलो करना ही पड़ता है, यानी ऑर्गेनाइज। अगर आप शिप पे काम कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहना पड़ता है दोस्तों, हर चीज़ में। चाहे रूम में भी रह रहे हो तो आपको सही से रहना पड़ेगा, सफाई से रहना पड़ेगा, ठीक है। गंद में नहीं रह सकते हो, क्योंकि अगर कंपनी ऐसा नियम नहीं बनाएगी हर हफ्ते अगर रूम चेक करने का, तो
यहाँ पे डिफरेंस नेशनलिटी वाले लोग जो है काम करते हैं, जगह जगह देशों से, जगह जगह हर जगह से लोग काम करने के लिए आते हैं। तो किसी को अच्छे सफाई से रहने की आदत है और किसी को हो सकता है कि गंद में रहने की आदत हो। इंसान है ना, हर इंसान अलग होता है। तो अगर कंपनी ऐसे रूल अगर नहीं बनाएगी कि कैबिन अगर चेक होंगे तो 8 महीने में तो कैबिन के ऐसे हाल हो जाएंगे रूम के कि दूसरा बंदा जो उसकी जगह पे रहने के लिए आएगा तो उसका तो रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हर हफ्ते रूम का चेकिंग होता है, बड़े बड़े अफसर लोग जो है चेक करने के लिए आते हैं रूम। तो दोस्तों ये, और इसके बाद देखो दोस्तों, दोनों लाइफ जैकेट यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या रहता है रूम में। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है वाईफाई का ही है। ये देखो लिंक कर रहा होगा, वाईफाई का ही है, जिससे हमारा जो है इंटरनेट जो है कनेक्ट होता है और हम लोग जो है नेट चला पाते हैं। हर किसी रूम में या कॉरिडोर में हर जगह एक यानी जितना भी इसका रेंज होगा हर जगह लगे रहते हैं। पता नहीं कितने हज़ार लगे होंगे पूरे जहाज़ में, ठीक है। और कोई अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, तो अपना आप ही यहाँ पे ये रहता है। ये देखो, ये सेंसर रहता है, ये शीशे सा सेंसर रहता है, ये टूट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा जो है पानी ऐसे निकल जाएगा, पूरे मतलब कैबिन में पूरा पानी गिर जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक मोड होता है। और इसके बाद देखो ये होता है यहाँ पे स्पीकर क्या होता है कि जब भी ब्रिज से कोई अनाउंसमेंट होता है, हमें सिर्फ खाली करना है, हमारी ड्रिल हो रही है या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो ये पूरा दोस्तों वहाँ पे हमें जो है रूम में सुनाई देगा। और ये तो ऊपर का लाइट है। और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे एसी का है। इसे हम एसी प्लस माइनस भी होता है, इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा ठंडा चीज़ से घुमा लो, इसको कम ज़्यादा करने का एसी रहता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मेन चीज़ होती है ये है दोस्तों स्मोक डिटेक्टर। यानी अब मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि हमारे जो भी कैबिन होते हैं ना, कैबिनों में जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, स्मोकर होते हैं, तो उनके लिए शिप में हमेशा डेजिग्नेटेड एरिया होते हैं कि जैसे क्रू बार है हमारा, वहाँ पे एक स्मोकिंग जोन है, या ऊपर जो है छत में जो है डेक 14 में वहाँ पे एक स्मोकिंग जोन है। तो मतलब जो स्मोकिंग वाले हैं तो वहीं पे जाके सिगरेट पी सकते हैं और कहीं भी नहीं पी सकते हैं। अगर कहीं पे कोई पीते हुए पकड़ा गया तो दोस्तों सीधे दिल्ली का टिकट कटेगा। कहाँ का? दिल्ली का टिकट कटेगा सीधे, या जो जहाँ से होगा वहाँ का टिकट रातों रात कट जाएगा। क्योंकि सेफ्टी से कोई भी खिलवाड़ नहीं होता शिप पे। सेफ्टी से रिलेटेड अगर कोई बंदा इनलीगल कोई काम कर रहा है तो दोस्तों नो मर्सी है, कोई जीरो टॉलरेंस है सेफ्टी से रिलेटेड अगर कुछ भी काम हो रहा है। क्योंकि एक बंदा अगर कोई इनलीगल काम कर रहा है तो उसके चक्कर में इतने गेस्ट लोगों का जान खतरे में जा सकता है। ये जो इसमें एक डिटेक्टर होता है ना, कई सारे लोग जो है सोचते हैं कि मैं तो नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैं बाथरूम में जाके जो है सिगरेट मार लूँगा, या मैं यहाँ मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, इसे ढक लूँगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी स्मोक हो गया ना तो सीधे इसका सिग्नल कहाँ पे जाएगा? ऊपर ब्रिज पे, जहाँ पे जो है बड़े बड़े इंजीनियर ऑफिसर बैठे रहते हैं, सीधे उनके पास ये सिग्नल चला जाएगा कि इस वाले रूम में आग लग गई। मतलब वो लोग ये नहीं समझेंगे कि वहाँ भी ये नहीं होगा कि सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन वो धुआं जब भी जाएगा तो स्मोक डिटेक्टर सीधे उनको सिग्नल भेज देगा और वो लोग सीधे फटाक से यहाँ कैबिन में आ जाएंगे। और बंदे उनको सिगरेट की स्मेल का पता चलेगा तो सीधे दिल्ली का टिकट कटेगा रातों रात में उस बंदे का, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप शिप पे आओ तो हमेशा आपको डेजिग्नेटेड एरिया में ही ऐसी चीज़ें करनी है कि सिगरेट पीना ये सब करना, ठीक है। हाँ, अगर आप जैसे पीने वाले हो या कोई बियर पीने वाला कुछ भी है तो हमारे पास फ्रिज रहता है, 6 बियर उसमें अलाउड होता है रखने के लिए। तो जो पीने वाले हैं तो आराम से अपने कैबिन में पी सकते हैं, उसके बाद डस्टबिन में डाल सकते हैं बोतलें, जो भी है ऐसा अपने कैबिन में बैठ के पी सकते हैं। लेकिन स्मोकिंग बहुत ही बड़ा रिस्क होता है कैबिन में पीना, कभी ऐसा मत करना, अलाउड ही नहीं होता है। और अगर अलाउड हो भी तो भी यार अपने कैबिन में कौन ही पीता है, ठीक है ना, अपने रूम में कौन ही सिगरेट पीता है, अपने कैबिन मेट का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन वैसे अलाउड है नहीं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। ये टीवी तो मैंने दिखा लिया था। और ये देखो कबाड़ के ऊपर ऐसे यहाँ पे सामान रखने के लिए यहाँ पे हमने अपनी इंडिया से लाई हुई नमकीन ये सब रखी हुई हैं। और यहाँ पे सामान रखने के लिए बहुत जगह होता है दोस्तों। इस छोटे से ही कमरे में इतनी सारी डेकोरेशन होती है। ये देखो, ये चार्जर लगाने के लिए मैंने भी अपना फ़ोन चार्ज पे लगा रखा है, ये मेरे कैबिन मेट ने अपना फ़ोन चार्ज पे लगा रखा है। और उसके बाद यहाँ पे अलग से भी सॉकेट है। ये नया शिप है तो यहाँ पर ये भी है कि सीधे अपना डाटा केबल, अगर आपके पास चार्जर नहीं भी है तो सीधे डाटा केबल इसके अंदर घुसा सकते हो, ठीक है।
तो हमारा बेड अभी मैंने बनाया नहीं है, सुबह बनाऊंगा। तो दोस्तों इस पे भी एक लाइट रहता है कि अगर हम जो है सारी लाइटें अगर जो है बंद कर रखी हैं तो हमने अपना पर्दा लगा रखा है। अगर हमें लाइट चाहिए तो हम जो है अपनी ये जो सिराने वाली लाइट जो है खोल सकते हैं, ताकि जो बंदा दूसरे बेड में सो रहा है उसको डिस्टर्ब ना हो। हर चीज़ के बारे में सोचा जाता है दोस्तों। और देखो एक ये होता है, एक ये ड्रॉर होता है, यहाँ पे आप अपना कुछ पर्सनल सामान रख सकते हो। मैंने कुछ नहीं रखा हुआ है, पूरा खाली इसके अंदर, और इसका भी चाबी भी रहती है, चाबी उसी के अंदर है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे। तो मेरे पीछे इतना बड़ा शीशा रहता है, देखो आप देख सकते हैं। इतना बड़ा जो मिरर रहता है कि सुबह हमें ड्यूटी जाने के लिए तैयार होना है वगैरह वगैरह, जो भी है ब्रश करना है, ये करना है, इतना बड़ा मिरर है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद बाथरूम में भी मिरर होगा। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा बाथरूम भी दिखा लेता हूँ दोस्तों। ये होता है, उसी के बगल में बाथरूम है और इसी के रूम के अंदर बाथरूम है। तो बाथरूम भी पूरा छोटा है, लेकिन पूरा ही VIP भी नहीं बोल सकते, लेकिन बस ठीक है अपने लिए, ओके। तो दोस्तों देखिए बाथरूम में, यहाँ पे आप अपना कपड़े उपड़े जो भी टांगने होते हैं, जैसे सॉक्स वॉक्स वगैरह वगैरह धो के टांग सकते हैं। और ये हमारा यहाँ पे शावर है, इसको मैंने अभी नीचे डाल रखा था, ये देखिए यहाँ पे टांग सकते हैं इसको, और यहाँ पे आप आराम से अपना शावर ले सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात देखो, टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है पानी का, देखो आप देख सकते हैं इस पे 38 तक है, 38 डिग्री तक आप इसको ले जा सकते हैं। और अगर आपको कम चाहिए, ठंडा चाहिए तो 30 से नीचे ले आओ, ज़्यादा चाहिए तो इससे ऊपर ले जाओ। तो दोस्तों इस तरह से गर्म पानी ठंडा पानी का एक ही वो है घुमाने वाला। तो ये आप उसको इस साइड से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसको जैसे पानी से नहाने का आदत है, ओके। तो दोस्तों ये होता है, देखो यहाँ पे भी ये मिरर है, 2 मिरर हैं, 2 ड्रॉर हैं इस पे भी, एक मेरे और एक कैबिन मेट का। ये देखिए, ये अपने अंदर इसके ब्रश और शेविंग का सामान ये सब रखो, और ये सारा सामान जो भी है शेविंग का सामान, ब्रश वश सारा रख सकते हैं। और ये हो गया हमारा टॉयलेट हो गया, ओके दोस्तों। तो और ये हमारा यहाँ पे ये हो गया सिंक हो गया, हाथ धोने के लिए ये भी 2 होगा, 2 सामान रखने के लिए 2 कैबिन मेट का, ठीक है। ये भी 2 होगा, यहाँ पे अपना हाथ धो ब्रश करो, सुबह सुबह हम यहाँ पे ब्रश करते हैं, अपना शेविंग करते हैं, ठीक है। तो और ये है दोस्तों यहाँ पे वेंटिलेशन, देखो वो वेंटिलेशन और AC 2 चीज़ रहता है। ये गर्म हवा को जो है बाहर फेंकेगा और AC ठंडी हवा को अंदर फेंकेगा, ठीक है। तो मौसम के हिसाब से हम लोग AC को एडजस्ट करते हैं, जैसा भी मौसम होगा, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग मौसम रहता है। तो अगर हमें ठंडा चाहिए तो ठंडा। तो दोस्तों ये था हमारा कैबिन टूर, इंटरेस्टिंग चीज़ें। और ये फ्रिज तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये रहता है हमारा छोटा सा मिनी फ्रिज बोल सकते हैं इसको। इस पर काफ़ी स्पेस होता है रखने का। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक रखी है, और इसको अभी पीऊँगा मैं, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी, ओके दोस्तों। अभी ये पूरा हो चुका है खाली, और ठीक है। अभी ये नया सिप है, तो पूरा देखो फ्रिज का जो ये होता है, ये भी अभी इधर ही है कि मतलब किस तरह से ऑपरेट करना है सेटअप का, जैसे हम घर में नया फ्रिज लाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से होता है फ्रिज का। तो दोस्तों ये था हमारा कैबिन टूर, और छोटे से रूम में यही हमारा 8 महीने के लिए घर होता है, ये हमारा रूम होता है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ, आराम से सिप पे अप्लाई करो, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। हार्ड वर्क होते हैं, हार्ड वर्क के बाद आके बिल्कुल आराम से सोने के लिए आराम से सो सकता है बंदा। सोने के लिए कितना ही चाहिए इंसान को, ठीक है। तो इतना सारा, जैसे आपको थकान लगेगी आप आपके थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके रूम में कोई भी नहीं। अगर आप सही से काम कर रहे हो, सही से कंपनी के रूल फॉलो करके रह रहे हो, तो कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। कोई आपको टच भी नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो, ये हमारे ड्रेस, सुबह के लिए मैंने ड्रेस रख दी है यहाँ पे। और ये जो सीढ़ी होती है, बेसिकली ये सीढ़ी यहाँ पे होना चाहिए यहाँ ऊपर जाने के लिए, लेकिन हम लोग इधर से चले जाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमने थोड़ा स्पेस की वजह से हमने यहाँ पे सीढ़ी को टांग रखा है, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये होता है, जैसे ही रूम से अंदर घुसो तो ये लाइट ऐसे दबाओ, लाइट ओपन हो जाएगी, ये काम रहता है इसका, ठीक है दोस्तों। तो सेम टेक्नोलॉजी है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, और ज़रूर फॉलो करें मुझे, ठीक है दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।